गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन पे करना है। तो बच्चे, जब पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन पे किया जाता है उस केस में क्या एंट्री होती है? एंट्री क्या होती है बच्चे? पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है बच्चे, अगर बिज़नेस को चलाना है तो बिज़नेस को चलाने के लिए क्या है, वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो बच्चे, कई केसेस में क्या होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, खुद वर्क करते हैं। अगर पार्टनर्स खुद वर्क करते हैं तो यानी कि जो सैलरी या फिर कमीशन हम अदर एक्सटर्नल पार्टीज़ को पे करते हैं, वही सैलरी और कमीशन हम क्या है, पार्टनर्स को पे करते हैं। तो बच्चे, अगर पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन पे किया जाता है तो वो क्या होता है बिज़नेस के लिए, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस ही होता है। तो बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, पहले डिस्कस करा अपने कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट में कवरअप होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवरअप होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी या फिर कमीशन बिज़नेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो बच्चे, यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन क्या हो जाएंगे, डेबिट, बिकॉज ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे क्यों हुए बच्चे, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन पे करती है, दैट मीन क्या है, वो पार्टनर्स को ही पे कर रही है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स की बिज़नेस के अंदर क्या है, कैपिटल बढ़ जाएगी। और कैपिटल बिज़नेस के लिए क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल बिज़नेस के लिए होती है लाइबिलिटी। और जब भी बिज़नेस की लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट। आपको पता है जैसा कि जब भी हम एक्सपेंसेस के अकाउंट ओपन करते हैं तो ईयर के एंड में हमें उन अकाउंट्स को, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज़ करना होता है। ये हमें क्लोज़ क्यों करना होता है बच्चे, इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हमें ईयर के एंड में ट्रू प्रॉफिट और लॉस चाहिए होता है। और ट्रू प्रॉफिट और लॉस कब पता चलता है, जब क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज़ हो जाते हैं। तो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं। तो बच्चे, इसलिए इनको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सेटल किया जाता है। तो बच्चे, आपको पता है, अगर प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चे, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्या होते हैं, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होते हैं, ये पे करने होते हैं। तो बच्चे, अगर क्या है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट मीन, तो इसलिए प्रॉफिट क्या होंगे, कम हो रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डेबिट। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और जो हमने पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन अकाउंट ओपन किया था वो क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अब हमने उस सैलरी और कमीशन को कहाँ से चार्ज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू अ रिज़र्व। तो हमने क्या है, प्रॉफिट का एक पार्ट रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो बच्चे, रिज़र्व का कौन सा बैलेंस होता है, रिज़र्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। इन फ्यूचर बिजनेस को क्या है, रिज़र्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए ये बिज़नेस की क्या है, लाइबिलिटी है। तो बच्चे, अगर हम प्रॉफिट का कोई पार्ट रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट मीन क्या है, हमारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि बिज़नेस की लाइबिलिटी कम हो रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिज़र्व। यहाँ पे रिज़र्व क्रेडिट क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि रिज़र्व क्या है, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है, और जब भी बिज़नेस की लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा, एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बीइंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन क्या है, ये बिज़नेस के लिए प्रॉफिट है। तो बच्चे, हमें प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे, अगर हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि लाइबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होएगी पार्टनर्स की कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई, क्योंकि अभी हमें क्या है, वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को पे करने हैं। अगर हम प्रॉफिट पार्टनर्स को पे करेंगे तो यानी कि बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, और जब भी बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बिज़नेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नेक्स्ट है हमारा एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे हमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस का बैलेंस है बच्चे। हमें लॉस चार्ज करना है पार्टनर से। अगर हम पार्टनर से लॉस चार्ज कर रहे हैं तो बच्चे दैट मीन क्या है, हम उनसे हिस्सा मंगवा रहे हैं, लॉस का कोई पार्ट मंगवा रहे हैं, तो बच्चे दैट मीन कि हम उनकी कैपिटल से ही चार्ज कर लेंगे। अगर हम उनकी कैपिटल से चार्ज करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बिज़नेस में कम हो जाएगी। तो अगर बिज़नेस के लिए कैपिटल कम हो रही है पार्टनर्स की, दैट मीन क्या है, उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। और जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होएगा बच्चे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या है, वो लॉस को कवर अप कर लिया। अब हमारे जो लॉस था वो लॉस नहीं रहा, बल्कि उसको क्या है, हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो लॉस था हमने पार्टनर से चार्ज कर लिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।